सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये वीडियो वैसे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाली थी, लेकिन क्या है कि वहाँ पे शॉर्ट वीडियो डल पाती, 3 मिनट से ज्यादा ही नहीं डल पाती, तो डिटेल नहीं दे पाता लंबी चौड़ी। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। मेरा पानी मेरी विरासत। बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, बहुत से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा। कमी कहाँ रह जाती है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम है विकास यादव, कृषि विभाग हरियाणा से हूँ। आपको बहुत डिटेल में जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों का लिंक है, जुड़ जाना वहां पे। आप लोगों ने काफी अच्छा इसके ऊपर प्यार दिया, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा जो किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी योजना दे रही है। देखो, मेरी पानी मेरी विरासत योजना सरकार ने शुरू क्यों की, हम तो ये पहले इसका हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है, सरकार बहुत सारे हरियाणा में ब्लॉक हैं जहां पर जो पानी का भूजल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो सरकार ने खासकर इसलिए किया है कि भाई इन ब्लॉक में धान की खेती किसान छोड़ के, ये जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सरकार आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है। इसके लिए सरकार आपको जो नुकसान होगा, क्योंकि देखो धान में कमाई ज्यादा है, दूसरी फसलों में कम है, इसीलिए किसान भी देखो 2 पैसा कमाने के लिए धान बोता है। लेकिन जहां पे पानी बहुत कम है वहां पे बोने में फिर नुकसान का होगा। आने वाले कुछ वर्षों में पानी बहुत नीचे चला जाएगा, हो सकता है पीने का पानी तो नसीब ना हो, खेती तो बहुत दूर की बात है। तो सरकार इसलिए योजना लेके आई कि आप धान छोड़ के और आप दूसरी फसल बोओ। दूसरी फसल कौन सी? दलहन फसल, जैसे मूंग बोलो, उड़द बोलो, ठीक है, हरड़ है, और आपका मक्का है, तिल है। इस टाइप की जो फसल जिनमें पानी कम चाहिए वो बो सकते हो आप। लेकिन किसान बो भी देता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। फिर वो किसान सोचता है, ये तो वैसे ही मेरे साथ तो धोखा हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो धान बोऊंगा फिर। क्यों? क्योंकि किसान को जानकारी पूरी नहीं थी। उसने कोशिश की लेकिन पैसा नहीं मिला। अब सुनो क्यों नहीं मिला, इसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब ये आप धान बोते हो, जैसे मान लो इस साल आपने धान लगाओगे, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, इस साल कोई भी किसान धान बोता है तो सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप अगर ये सोचते हो कि भाई रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो सरकार को पता चल जाए, भाई सरकार को वैसे पता होता है। हम भी फील्ड में घूमते हैं, पटवारी भी घूमता है, गिरदावरी भी होती है। लेकिन सरकार आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रही कि आपको धान छोड़नी पड़ेगी, नहीं, सरकार आपसे अनुरोध कर रही है, आपको एक व्यवस्था दे रही है। तो ये तो सोचो ही मत कि रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो सरकार को पता चल जाएगा, धान बोनी बंद हो जाएगी। नहीं, आप जो भी फसल बोते हो, धान XYZ कोई भी फसल बोते हो, रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ। जो भी स्कीम आती है कभी भी रजिस्ट्रेशन पे जो फसल वेरीफाई होती है उसी के लिए आती है। जब किसान के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसको कोई भी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे धान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस साल आपने धान बोया, रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो गिरदावरी जब करेगा पटवारी, तो उसमें वेरीफाई भी होनी चाहिए। वो कब होगी? जिस किले नंबर में धान बोते हो उसी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। किसान भाइयों से एक गलती ये भी होती है कि वो धान तो बोता है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 मुश्किल के 15 नंबर किले में धान बो दिया, रजिस्ट्रेशन उसने करवा दिया, जी ये ले भाई इसमें कर दे 4 किले का धान। और वो एक आधे में मैच होता है, एक आधे में मैच नहीं होता। हो सकता है 10 के 15 की जगह वो 10 के 17 में धान का रजिस्ट्रेशन कर दे। पटवारी आता है, देखता है 10 के 17 में तो है ही नहीं धान, वो कर देगा वहां पे बाजरा, जो भी आपने वो रखा बाजरा कर दिया उसने। अब जिस किले में आपने धान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वहां पे वो धान दिखाएगा, क्यों? आपने धान वहां बो रखी थी। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखो, जिस किले नंबर में बोते हो उसी में ही धान लगाओ। नहीं पता किला नंबर, पटवारी के पास जाके अपना नक्शा देख के आओ, फोटो खींच के लाओ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सही करवाया, तो पटवारी भी उसको सही वेरीफाई कर देगा। तो जब आपकी फसल वेरीफाई कर दे पटवारी, तो उसके अगले साल आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इस साल अगर आप ये कपास वगैरह, सॉरी, ये मूंग हरड़ ये बोते हो, तो जो पिछला सीजन खरीफ का 2025 वाला गया, अगर आपके उस सीजन में 2025 वाले खरीफ में आपने धान लगाई थी, रजिस्ट्रेशन करवाया था, फसल वेरीफाई हुई थी, तो जब आप इस साल खरीफ में आप ये मूंग हरड़ ये बोओगे, तो आपको जिस किला नंबर में धान आपका वेरीफाई है, जैसे ही आप उस किला नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्लिक करोगे, तो लिख के आएगा कि आप मेरी पानी मेरी विरासत के लिए योग्य हैं। अगर ये लाइन लिख के आती है तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर किसी भी किला नंबर पे ये लाइन लिख के नहीं आती है और आप बेशक उसमें मूंग का रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले सीजन में धान होनी चाहिए उस किले नंबर में। क्लियर है? तो जिसने 2025 में धान बोई थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था, वेरीफाई हुआ था, वो इस साल ये फायदा ले सकता है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे धान वेरीफाई होनी चाहिए और उसके अगले सीजन में आप ये फायदा ले सकते हो। क्लियर है ना?
कई बार मैं देखता हूं बहुत से किसान हैं, कोशिश करते हैं, धान बो दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उनको पता नहीं था। पता चला जब उन्होंने अगले साल अधूरी जानकारी मिली कि भाई मूंग बो दो, पैसा देगी सरकार 8,000। पता चला एक भी रुपया नहीं मिला। वो आएगा जी, ये हुआ वो हुआ, फिर पता चलेगा कि आपने तो पिछले साल धान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपको तो पैसा मिलेगा नहीं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्कीम का ये है, अगर आपको पैसा लेना है तो। दूसरी बात अगली, पैसा पहले 7,000 रुपए था, इस साल से 8,000 रुपए सरकार ने 1,000 रुपए बढ़ा दिया है। ठीक है जी, 7,000 की जगह 8,000 कर दिया। और दूसरी एक लास्ट बात और, आप अगर किला खाली छोड़ते हो, मान लो पिछली साल धान बोया, सब कुछ वेरीफाई हुआ, और इस साल आप खाली भी छोड़ते हो, ये तिल मूंग अरड़ भी नहीं बोते हो, तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा खाली का। फिर कोई फसल नहीं का, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा खाली उसी किले नंबर में जिसमें धान थी, और वही लाइन लिख के आएगी कि आप मेरी पानी मेरी विरासत के लिए योग्य है, एलिजिबल है। ठीक है जी। लास्ट बात, जब ये काम आप कर दोगे, वेरिफिकेशन ये कर दोगे रजिस्ट्रेशन वगैरह, इस साल आप मूंग का अरहर का जो भी खाली का, फिर वो आएगी वेरिफिकेशन कृषि विभाग के पास। कृषि विभाग का एडीओ, सुपरवाइजर, एटीएम बीटीएम जो भी अधिकारी जिसके पास भी आपका गांव होगा, वो आपका वेरिफिकेशन करके लाएगा क्या आपने सच में मूंग अरहर तिल या खाली आपने किया है, या आपने केवल रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्योंकि ये चीजें भी होती है कि बोते नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आप धान ही बोते जा रहे हो फिर भी आप सोच रहे हो 8,000 रुपए मुझे मिले, तो ये गलत है। 8,000 रुपए तब लो जब आप धान छोड़ते हो। रजिस्ट्रेशन आप करवा देते हो, किसी करवा दिया, फिर वो रिजेक्ट कर जाता है आके, फिर आप सोचते यार ये तो कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल एक्चुअल काम करो। सरकार आपको खूब पैसा दे रही है, बहुत स्कीमें सरकार ने चला रखी है, बहुत सब्सिडी मिल रही है, बस कमी कहाँ है, कमी है उसको किसानों तक नहीं पहुंच पा रही, सही बात। तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि डिपार्टमेंट में सारी स्कीमों की डिटेल में जानकारी दूंगा, और मुझे पता है आप वीडियो देख करके आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, आपको फायदा होगा उस चीज का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर लेना, वहां भी मैं वीडियो डालता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। जय जवान, जय किसान। और लास्ट में फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल खेती के लिए आपको बहुत काम आएगा।